हेलो फ्रेंड्स, काफ़ी सारे लोगों की क्वेरी रहती है कि एएसएम स्टेजेस क्या होता है, कब आता है, कब निकलता है, हमको क्या पॉइंट्स ध्यान में रखना है। आज हम ABCD से लेके एंड तक यानी जेड तक एएसएम रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। आप मेरी चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। आपने आज तक जो भी स्टडी किया है, समझो आपने 20 साल तक या तो 25 साल तक आपने जो भी मास्टर्स ग्रेजुएशन जो भी आपने स्टडी किया है, तो उस स्टडी के हिसाब से आपको आज की डेट में आप जो भी सैलरी कमा रहे हो, समझो आपकी सैलरी 30,000 है, 50,000 है या तो 1 लाख रुपीज़ की पर मंथ सैलरी है, तो आपने वहाँ कुछ ना कुछ हार्डवर्क किया है। सेम वे आप शेयर मार्केट के अंदर नए हो, बहुत पुराने टाइम से काम कर रहे हो, बट आपको कहीं ना कहीं हार्डवर्क की ज़रूरत पड़ने वाली है और आप जितना ज़्यादा हार्डवर्क कर सकते हो उतना आपका एडिशनल इनकम। सो बेसिकली व्हाट इज़ द पर्पस बिहाइंड द इंट्रोडक्शन ऑफ द एडिशनल सर्वेलेंस मेजर। सेबी और एक्सेंज ने एडिशनल सर्वेलेंस मेजर क्यों डिसाइड किया है? तो अलर्ट एंड एडवाइज द इन्वेस्टर एंड एडवाइज द मार्केट पार्टिसिपेंट टू कैरी आउट द न्यू ड्यू डिलिजेंस। कब एएसएम लागू हुआ? तो ये बात है मार्च 25, 2018 की और लागू हो गया मार्च 26 से। उसके बाद हम बात करें कि मेन क्राइटेरिया या तो एस्पेक्ट एएसएम का क्या है, तो आप देख सकते हो चार्ट के अंदर जो प्राइस वेरिएशन अप एंड डाउन्स हो रहा है, जो वोलेटिलिटी इंक्रीज हो चुकी है, उसको कंट्रोल करने के लिए एएसएम जीएसएम का जो कॉन्सेप्ट वो इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद की हम बात करें तो कौन से स्टॉक्स सिक्योरिटीज शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं एएसएम के लिए, जहां हाई लो का वेरिएशन ज़्यादा हो जाता है, क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन की बात हो जाती है, नंबर ऑफ द प्राइस में नीड्स यानी अपर सर्किट या तो लोअर सर्किट टू सर्किट कोई भी स्टॉक चलता है तो वो सर्विलेंस के अंदर आ जाता है। क्लोज टू क्लोज प्राइस वेरिएशन यानी डेली का क्लोज जो अप या तो डाउन कोई भी कंटिन्यूस स्टॉक्स जाता है उसका क्लोज टू क्लोज प्राइस वेरिएशन आता है। उसके पी रेशियो की हम बात करें तो काफ़ी सारे लॉस मेकिंग कंपनीज आज की डेट में हमको उसके 52 वीक लो से आज की डेट में 10 गुना 52 वीक हाई दिखने को मिल रहा है, या तो करंट मार्केट के पे वो ट्रेड कर रही है। उसका पी रेशियो आज की डेट में उसका जो बेंचमार्क इंडेक्स है उसका सेक्टर का बेंचमार्क से हिसाब से कहीं ज़्यादा गुना उसका पी रेशियो हो चुका है। और उसके मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो अर्लियर 100 करोड़ के बिलो की कंपनी पे एएसएम लगता था, अब उसका क्राइटेरिया कोई भी नहीं है। आज की डेट में कोई भी शेयर्स के अंदर एएसएम आ जाता है, डिपेंड करता है कि उसमें क्या प्रकार की एक्टिविटी चल रही है। उसके बाद की हम बात करें तो व्हाट आर द वेरियस सर्वेलेंस। तो बेसिकली यहाँ एएसएम के अंदर दो प्रकार के हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म जो इनिशियल डेज के अंदर लागू किया जाता है, लॉन्ग टर्म के लिए जो एक्टिविटी कंटिन्यू एक वीक के लिए रहती है तो उसको एलटी ग्रुप के अंदर शिफ्ट किया जाता है। उसके लिए ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो एएसएम के ऊपर बनाया हुआ है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जाके देखें, सीखें और आगे आपको अर्निंग करने में भी बहुत बड़ी मदद मिलेगी। बेसिकली स्टेज 1 के अंदर कोई भी स्टॉक सेंटर हो जाता है तो उसका प्राइस बैंड 5% का हो जाता है और उसका जो मार्जिन लगता है वो 100% लेविट रहता है। उसके बाद हम स्टेज 2 की बात करें तो क्राइटेरिया जो पहले स्टेज में है वो तो है ही है, दूसरा जो है एडिशनल उसको ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट के अंदर शिफ्ट किया जाता है। यानी कहने का मतलब आप इंट्राडे उसमें अलाउड नहीं है, आपने आज बाय किया, डिलीवरी मिलने के बाद आप सेल कर सकते हो। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि स्टेज 1 के अंदर 5% की बेन रहती है और 100% मार्जिन रिक्वायर्ड रहता है। स्टेज 2 के अंदर 5% की बेन रहेगी, 100% मार्जिन रहेगा और इंट्राडे आपको अलाउड नहीं किया जाएगा। अब हम बात करें उसकी एडिशनल मनी, काफ़ी सारे जो व्यूअर्स है उसका क्वेरी रहता है कि हमको एडिशनल मार्जिन या तो डिपॉजिट एएसएम के स्टॉक्स के अंदर पे करना पड़ेगा कि नहीं। तो आपको कोई भी एडिशनल डिपॉजिट एएसएम फ्रेमवर्क के अंदर जरूरत नहीं पड़ने वाली है। जीएसएम 2, 3 और 4 के अंदर 50% 100% की रिक्वायरमेंट है। उसके लिए भी ये पर्टिकुलर चैनल पे एक डेडिकेटेड वीडियो जीएसएम के बारे में भी है। आप एएसएम जीएसएम दो पर्टिकुलर जो वर्ड है वो सीख जाते हो तो आपको एक नया अपॉर्चुनिटी अर्निंग का क्राइटेरिया मिल जाता है। काफ़ी सारे ऐसे लोग है जो जीएसएम एएसएम स्टॉक्स में ही सिंपली डीलिंग करते हैं, उसका एक मतलब मोटिव रहता है कि जब भी स्टॉक जीएसएम से बाहर आ जाता है, अच्छा फंडामेंटल है, तो वो स्टॉक्स बाय करके रख देते हैं। काफ़ी ऐसा स्टॉक्स है जो लास्ट टाइम जीएसएम रिव्यू के अंदर मैंने लिया था, आज वो स्टॉक्स ऑलरेडी 3x मेरे लिए बन चुका है। कहने का मतलब ये है कि आपके पास नॉलेज है, आपके पास
पावर है, आप स्टॉक्स परचेस कर सकते हो चाहे कोई भी अमाउंट का। तो आपके पास ये एक एडवांस बेनिफिट रहेगा कि आपको एएसएम जीएसएम का क्राइटेरिया सब कुछ पता है, जिसको लेकर आप आगे जाके बहुत बेनिफिट उसका गेन कर सकते हो। अब हम उसकी हाउ वी कैन नो द एंटायर लिस्ट ऑफ द एएसएम फ्रेमवर्क, तो उसके बारे में डेली एक्सचेंज पे ईओडी यानी एंड ऑफ डे एवरी डे एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एडिशनल सर्वेलेंस मेजर के हेडिंग के अनुसार ये पर्टिकुलर लिंक पे आपको पूरा डेली का लिस्ट मिल जाएगा। नोटिस एंड सर्कुलर पे क्लिक करना है, ये जो एरिया है यहाँ आपको नोटिस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हो नोटिस एंड सर्कुलर पे आप आ जाओगे। यहाँ आपको स्टार्ट डेट लिखना है, यहाँ एंड डेट लिखना है। मैंने 1 महीने का ये पूरा एंड डेट डाला हुआ है। फिर आपको यहाँ इक्विटी कर देना है। इक्विटी करने के बाद यहाँ आपको ट्रेडिंग यानी लास्ट पॉइंट पे आ जाना है। यहाँ आपको सब्जेक्ट में लिखना है एप्लीकेबिलिटी ऑफ एडिशनल वो सर्वेलेंस मेजर, ये आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर डालना है और यहाँ आपको DOSS करके डिपार्टमेंट चूज करना है और सबमिट कर देने के बाद ये पर्टिकुलर डेली का आपको एएसएम का पूरा लिस्ट मिल जाएगा। सो बेसिकली काफ़ी सारे लोग ऐसे है कि जिन्होंने लास्ट 1 महीने के अंदर कौन कौन से स्टॉक एएसएम में है और आज की डेट में एएसएम में है कि नहीं, या तो ये पर्टिकुलर स्टॉक्स के प्राइजेस पे क्या इम्पैक्ट आई है, वो बैक टेस्ट भी ये पर्टिकुलर डेटा के साथ कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये जो नोटिस नंबर है उसका आपको रीडिंग किस तरह करना है। तो पहला जो 4 डिजिट है वो ईयर का है, फिर 2 डिजिट मंथ का है और फिर 2 डिजिट डे का है। कहने का मतलब 3 सितंबर 2021 और 22 नंबर की ये नोटिस है। इसी तरह यहाँ 2 सितंबर 2021 25 नंबर की नोटिस है। सो बेसिकली ये पर्टिकुलर जो लिस्ट आपको मिल जाता है, यहाँ आपको क्लिक करना है या तो आप सीधा पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पीडीएफ डाउनलोड किया है, आपको एनेक्सर 1 पे आ जाना है। यहाँ आप देख सकते हो लिस्ट ऑफ द सिक्योरिटी शॉर्ट लिस्टेड इन एएसएम फ्रेमवर्क विथ इफेक्ट फ्रॉम द सितंबर 6। सो कहने का मतलब ये जो 3 स्टॉक्स है जो एएसएम के अंदर एंटर हो रहे हैं यानी शॉर्ट लिस्टेड हो चुके हैं 6 नवंबर यानी मंडे कल के दिन से। उसके बाद पार्ट बी पे हम आते हैं, लिस्ट ऑफ द सिक्योरिटी शॉर्ट लिस्टेड इन एएसएम फॉर द कंपनीज रिलेटिंग टू द इंसॉल्वेंसी रेगुलेशन प्रोसेस। आईआरपी की जो भी या तो आईबीसी की जो भी कंपनी है जो एएसएम के अंदर शॉर्ट लिस्टेड होती है उसका पूरा लिस्ट यहाँ आपको मिल जाएगा। बट कल के दिन कोई भी कंपनी ये पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर यानी ये पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर एंटर नहीं हो रही है। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हो लिस्ट ऑफ द सिक्योरिटी विच सेल कंटिन्यू इन एएसएम फ्रेमवर्क बट सेल बी मूव टू द रिस्पेक्टिव हायर स्टेज, यानी जो आज की डेट में जिंदल फोटो, स्ट्रेटा फिनवेस्ट, यूआई फिनकॉप जो स्टेज 1 में ट्रेड कर रहे थे वो अभी स्टेज 2 के अंदर मूव हो रहे हैं। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हो द लिस्ट ऑफ सिक्योरिटी विच सेल कंटिन्यू इन एएसएम फ्रेमवर्क बट सेल बी मूव टू द रिस्पेक्टिव लोअर स्टेज। सो लेंसर कंटेनर लो स्टेज 3 पे था, आज स्टेज 2 पे आ चुका है। विथ रिस्पेक्ट टू मंडे यानी 6 सितंबर वर्षाद वेंचर, सन रिटेल, हिमाचल फाइबर्स, गारमेंट मंत्र लाइफस्टाइल वो सब ए के अंदर आ चुका है, यानी एएसएम 1 के अंदर 2 में से 1 के अंदर, यानी उसका लोअर किया गया है फ्रेमवर्क फ्रॉम द हायर फ्रेमवर्क। उसके बाद की हम बात करें तो यहाँ एनेक्सर 2 के अंदर लिस्ट ऑफ द सिक्योरिटी मूविंग आउट ऑफ द एएसएम फ्रेमवर्क, ये पर्टिकुलर जो स्टॉक्स है यानी ऑलमोस्ट 40 स्टॉक्स एएसएम से बाहर निकल रहे हैं। सो कहने का मतलब ये है कि आपके पास ये पर्टिकुलर शेयर्स है या तो आप ये पर्टिकुलर शेयर्स लेना चाहते हो तो अब उसमें एएसएम हट गया है और आने वाले टाइम में पर्टिकुलर शेयर्स के अंदर बड़ी मूवमेंट आ सकती है और आने का पूरा चांसेस है। ये पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर आप देख सकते हो कि जो भी स्टॉक्स आज की डेट में एएसएम के अंदर है उसका पूरा लिस्ट यहाँ दिया हुआ है। कंसोलिडेटेड लिस्ट ऑफ द सिक्योरिटीज, यहाँ आईआरबी और आईबीसी का भी सेक्शन दिया है और यहाँ एएसएम 1, 2, 3, 4 स्टेज का भी पूरा लिस्ट दिया हुआ है। सो बेसिकली 6 सितंबर के दिन आज की डेट पे हम बात करें तो आज के दिन ऑलमोस्ट 521 स्टॉक्स ऐसे हैं जो एएसएम 1, 2, 3 एएसएम कब निकलता है। सो एएसएम निकलने के लिए उसके वीकली रिव्यू होता है, जो वीक के अंदर एक्सचेंज के एल्गोरिदम का जो एल्गोरिदम के अनुसार उसको मतलब एक कोई क्लाइंट की कंसंट्रेशन वाली एक्टिविटी नज़र नहीं आती है तो उसको एएसएम लोअर मिल जाता है, 3 में है तो 2 में आ जाता है, 2 में है तो 1 में आ जाता है और मैक्सिमम 2 महीने के अंदर अंदर उसका रिव्यू हो जाता है। सो बेसिकली एक बार एएसएम के अंदर कोई भी स्टॉक जाता है
तो निकलने के लिए उसको मैक्सिमम पीरियड 2 महीना लग जाता है। सेम एक्टिविटी कंटिन्यू रहती है तो ASM 4 में चला जाता है। और कौन से स्टॉक्स ASM में नहीं आते हैं, तो टी ग्रुप वाले जो ट्रेड टू ट्रेड कैटेगरी के अंदर है वो स्टॉक्स ASM कैटेगरी के अंदर नहीं आते, क्योंकि उसमें ऑलरेडी जो भी ASM का क्राइटेरिया वो ऑलरेडी पहले से ही लागू किया गया है। और XT ग्रुप जो कि इंट्राडे अलाउड नहीं है, वो भी स्टॉक्स ए पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर आते नहीं है।